कुंती सहित द्रौपदी सहित रथ में बैठ के आए। कहाँ के लाए? हस्तिनापुर के लाए। गौर करते यहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था। भाइयों ध्यान रखना, जब पांचों पांडव मैया द्रौपदी और मैया कुंती सहित आए हैं तो दुर्योधन लज्जित हो गया था। दादाजी दुर्योधन लज्जित हो गया था, गर्दन नीचे के न झुकाए ली, चेहरा से चेहरा नहीं मिला पाया था। तब गंगा पुत्र भीष्म ने और धृतराष्ट्र से कहा था, अरे राजा धृतराष्ट्र, मैंने इस परिवार का निरीक्षण कर लिया है कि अब ये परिवार कभी इकट्ठा रह ना सकत, ये परिवार अब इकट्ठा नहीं रह सकता है और अब जाको कछु थोड़ा बहुत बंटवारा कर दे। पहाड़ में बैठे हुए बैशंपायन जी महाराज जनमेजय को सावधान करते हैं। राजन जनमेजय तो पंचायत की थी तो 40 गांव मिले थे पांचों पांडवों को, 40 गांव, और 40 गांव की मगशाला बना के पांचों पांडव द्रौपदी सहित मैया कुंती सहित रहने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हस्तिनापुर में दुर्योधन है, कौरव है, और हस्तिनापुर से अलग 40 गांव की मगशाला बना के पांचों पांडव रहा करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था तो एक समय की बात थी, यज्ञपति महाराज रात्रि का भाग लग रहा है। जब रात का भाग लगा है तो तब हाँ, अरे जब चली दैया द्रौपदी कुमारी, अरे जब चली दैया द्रौपदी कुमारी, चली दैया द्रौपदी कुमारी, गुरु मेरे चली दैया द्रौपदी कुमारी, तमें रात झुकी अंधियारी, ए भैया रात झुकी अंधियारी, तमें रात झुकी अंधियारी, ए भैया रात झुकी अंधियारी, धर्मराज की नजर पसारी, ए धर्मराज की नजर पसारी, धर्मराज की नजर पसारी, ए धर्मराज की नजर पसारी, मेरे महाराज रे की गिरी भूमि पे ध्यान रखना, जब द्रौपदी तैर रही थी वहां पर, रात्रि का भाग लगा है और आधी रात का समय व्यतीत होने के लिए आ रहा था और द्रौपदी भवन पर तैर रही थी और ये दुष्ट नीचे खड़े थे। जब तैर रही थी और सीढ़ियों से मार्ग से नीचे उतर के आ रही थी तो भाइयों ध्यान रखना, और उस समय पैर फिसल गया था द्रौपदी का। जैसे सीढ़ी पे पैर फिसलो और द्रौपदी जिस समय चौक में आके गिर गई थी, मुंह से हा शब्द निकल गया था। जैसे मुंह से द्रौपदी के हा शब्द निकला और इतने दुष्टन ने कौन सा कर्म किया? हाँ, अरे सीढ़ी के नीचे कदम उधारो और गिरिया माता का सुखाई रे, अरे जब नीचे कदम उधारो और गिरिया चौक में आई रे, और कुंती माता के बेटा में सोई बीवी को दई उठाई रे,
पे गिरी, मुंह से हाथ शब्द निकल गया। उस समय धर्मराज दुष्ट ने देर नहीं की। ध्यान रखना, पति और पत्नी में ऐसा प्रेम होना चाहिए इंद्रपाल भैया। पति और पत्नी में प्रमोद मामा ऐसा प्रेम रहना चाहिए। सही कह रही है। जैसे ही दुल्हन गिरी, आगे बढ़ के दुष्ट ने गोद में उठा लिया। द्रौपदी तुम्हारे कहां चोट लग गई? गोद में पैर रख लिया। ध्यान रखना, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिया होता है, एक की चल में 10,000 तो घूम के दूसरा भाई मांगू आवत हुआ। अरे द्रौपदी तुम्हारे कहां दर्द है? ध्यान रखना, पैर को धर्मराज दुष्ट दबा रहे। आधी रात का समय है। क्या अरे दुल्हन कहां दर्द तेरे, मोई ये भेद बताई रे। और पैर दबा रहे हाथन की, भीमा नजर पड़ जाई रे। अरे भीमा सेन की नजर पड़ी, काया में आग लग जाई रे। ओ ऐसे कुल्हा घर जन में मैया की कोख लगाई रे। द्रौपदी का पैर दबा रहे थे दुष्ट गोद में धर के। द्रौपदी कहां दर्द देखियो। और तब तक भीमसेन की नजर जा रहे लेकर के अपने कच्छ के लाए, तो अचानक नजर और बीच चौक में पहुंच गई। जैसे नजर पड़ी, जे बड़े भैया करे का जा बात है, जानता ना कि भाई घर भाई पौध बारे हैं। अरे दांत दबाई भीम, ऊपर भोई चढ़ाई रे। देख रहे थे कि ये दुष्ट घरवाली को पैर गोद में धर के दबा रहे। द्रौपदी कहां लग गई है? और भीमसेन निकल के जा रहे। जैसे जो कौतिक भीमसेन ने देखा, ध्यान रखना, दांती पीस के और दोनों नेत्र लाल करे हैं। ऐसे कुल्हा मेरी मैया कुंती ने जन्म है, तो जिस दिन देखबे के तब आवाज दी है, भैया दुष्टर आज कोई रात है तुम्हारे पास, आज कोई रात है, और तुमने इतना जी कर्म किया है, और जा कर्म की सजा तुम कल सवेरे भोगोगे शाम को, तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा नहीं। और इतनी कह के मैया कुंती के कच्छ में बाई पुत्र भीमसेन गया है। मैया कुंती, हाँ बेटा भी, मैया मेरी बात सुन ले। क्या मैया मेरी बात सुनो, मैया मेरी बात सुनो, नहीं तरस हृदय में धारूंगा, बेशक भैया जेठो कल धर्मराज को मारूंगा। गुरुदेव मैया देख
देख सको नहीं बाप, बेशक पिता लगे देख समरक, बेशक पिता लगे देख मेरा, अरे चैन लगी जाए मोकू पाप। अरे मैया, इस बड़े भाई को मैं पिता के समान मानता था, तेरे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को मैं अपने बाप के समान मानता था, लेकिन जब बात मैंने सपने में ना सोची गई कि एक नारी के पैर दबा दे। और मैया सुन, मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि कल सूर छुपने से पहले और तेरे बड़े बेटा को युधिष्ठिर को मार दूंगा। और मेहता ही सोने आज तू अपने 4 ही मान लिए, 5 मानिए मत। और इतनी कह के और तब हाँ, अरे इतनी कह के बात भीम ने और तीनों कदम बढ़ाई रे। अरे करीब और गहे सभा में आई रे, और 500 नोट पवित्र कमा